चलो जानते हैं कि स्त्री 2 के एंड में हुआ क्या, इसके जो मिड क्रेडिट्स थे उनके मतलब क्या है, दोनों में ही क्या हिडन डिटेल्स थे और साथ ही इस यूनिवर्स का क्या फ्यूचर होने वाला है। शुरुआत क्लाइमैक्स से करते हैं। एंड की शुरुआत होती है सरकटे के गुफा के बाहर, जिसके अंदर जाने के लिए आधी नारी और आधा नर होना जरूरी है। श्रद्धा का कैरेक्टर के पास इस शर्त को पूरे करने का एक उपाय होता है, इसलिए पूरी गैंग उस गुफा के एंट्रेंस पे चली जाती है। वो विकी को अपने पास बुलाती है, अपनी शक्तियों से उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। श्रद्धा के कैरेक्टर के पास तांत्रिक वाली चीजों को छोड़ के ऐसी भी कोई शक्ति है, ये हमें पहली बार दिखाया जाता है। यहाँ पे इस बात का भी इंडिकेशन मिल जाता है कि इस यूनिवर्स में भूत प्रेतों को छोड़ के भी काफी सारी शक्तियाँ एग्जिस्ट करती हैं। विकी और श्रद्धा अर्धनारेश्वर बन के गुफा के अंदर एंट्री लेते हैं। वहाँ पे श्रद्धा विकी को बताती है कि सरकटे को जिस स्त्री की बलि चाहिए वो वही है, क्योंकि उसी के पास स्त्री की चोटी है। ये बात सुन के विकी इस पूरे प्लान को ही खारिज करना चाहता था, पर श्रद्धा उसको समझाती है कि वो अपने प्रेम के लिए पूरे गाँव को खतरे में ना डाले। उसे अभी अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं है और वो और भी ज्यादा बड़े कामों के लिए बना है। ये बात सुन वो थोड़ा शांत होता है और लड़कियों को बचाने निकल जाता है। लड़कियों के पास पहुंच के वो उनको आवाज लगाता है, उनको जगाने की कोशिश करता है, पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। और इस दौरान वहाँ पे श्रद्धा को सरकटे ने पकड़ लिया। अपने बालों से जकड़ के वो उसके अंदर से कोई ऊर्जा खींचता है। यहाँ पे हमें एक्सप्लेन नहीं किया गया कि वो ऊर्जा है क्या, वो उसकी लाइफ फोर्स है या उसकी तांत्रिक वाली शक्तियां हैं या स्त्री की चोटी की वजह से जो शक्तियां उसे मिली है वो। ये होते ही सरकटे ने जिन लड़कियों को बंदी बना रखा था उनके अंदर से भी वही फोर्स निकलने लगती है। तो इससे एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि कोई तांत्रिक शक्तियां नहीं है। श्रद्धा के साथ ऐसा होता देख के विकी का दिमाग फिर जाता है, वो अपना चाकू निकालता है, उनकी तरफ भागता है और एक ही वार में सरकटे के सर के 2 टुकड़े कर डालता है। यहाँ पे सब सेलिब्रेट करते हैं कि वो जीत गए, पर सरकटे के जो 2 हिस्से हुए थे वो 2 अलग अलग सरकटा बन जाता है। वो लोग कई बार उसको काटने की कोशिश करते, पर वो जितनी बार भी काटते वो एक अलग सरकटा बन जाता। पहले 1 था, फिर 2 हुआ, 2 के 4 हुए और 4 के 8। ये 8 मिलकर उनको परेशान कर रहे होते हैं। तब वहाँ स्त्री विकी को बताती है कि सरकटे को मारने का एक ही तरीका है, इसको उसी तलवार से काटना होगा जिस तलवार से स्त्री ने इसके गले को काटा था, और वो वहाँ पत्थर में लगा हुआ है। उसको सिर्फ विकी निकाल सकता है, पर सिर्फ दिल से। विकी बचते बचाते तलवार के पास निकलता है, अपने दिल से निकालने की कोशिश करता है, पर निकलता नहीं है। तब तक सरकटा उस पर हमला कर देता है। वो श्रद्धा के कैरेक्टर पे भी हावी होना स्टार्ट हो जाता है। विकी वही साइड में फंस जाता है और तभी एंट्री होती है वरुण धवन की, हमारे भेड़िया। इस वीडियो को लिखते समय मुझे रियलाइज हुआ कि ये पार्ट इस मूवी का दूसरा प्लॉट होल है। पहला था इंटरवल और दूसरा ये। देखो, गुफा में अगर किसी बाहरी आदमी को घुसना है तो उसको आधा नर और आधा नारी होना चाहिए। तो इसके अंदर भेड़िया कैसे घुसा? इसकी एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि भेड़िया के अंदर कोई मायावी शक्ति हो जिसके वजह से वो गुफा के अंदर एंट्री कर गया। अगर मेकर्स इसको क्लियर कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भेड़िया उन सारे मुंडियों को हरा देता है। ये सब देख के सरकटा फुल फॉर्म में आ जाता है, अपनी सारी मुंडियों को एक कर अपने धड़ पे लगा लेता है और फाइट करने को तैयार। सबसे पहले भेड़िया उस पर अटैक करता है, पर एक ही मुक्के में उसको बेहोश। स्त्री उसको पकड़ती है। विकी अपने चाकू से उसके छाती पे वार करने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं, एक खरोंच तक नहीं आती। वो विकी को भी मारता है और वो भी दूर जाके गिरता है। श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर को गले से पकड़ लेता है। वो अपनी चोटी से उसको मारने की कोशिश करता है, पर उसकी चोटी को भी पकड़ता है, निकालता है, फेंक डालता है और उसको जान से ही मारने वाला होता है कि उनके मुंह से निकलता है माँ, जिसको सुन के स्त्री वहाँ आ जाती है। और ये इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है कि श्रद्धा का पूरा कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि स्त्री की वही छोटी बच्ची है जिसके सामने उसी के माँ बाप को मार दिया गया था। इसके हिंट हमें मूवी के स्टार्टिंग में भी दिए जाते हैं। स्त्री वहाँ आती है, सबको बचाती है और फिर सरकटे वर्सेस स्त्री की फाइट चालू होती है, जिसमें दोनों बराबरी के ही पड़ रहे होते हैं। यहाँ हमें एक छोटी सी असेंबली भी देखने को मिलती है। एक तरफ सरकटा राक्षस और दूसरी साइड भेड़िया, स्त्री, श्रद्धा कैरेक्टर और हमारा विकी। फिर से विकी उस तलवार को निकालने की कोशिश करता है। बहुत मशक्कत करने के बाद आखिरकार वो निकल आती है, जिसको वो फेंक के स्त्री को दे देता है। स्त्री अपनी शक्तियों से सरकटे पे हावी हो जाती है, उसको पकड़ती है, उसके धड़ को लावा में फेंकती है, उसके सर को आधा काटती है और उसको भी लावा में। ये सब होने के बाद स्त्री श्रद्धा पे हमला करने जा रही होती है कि वो बीच में रुक जाती है और वैसा ही मोमेंट बनता है जैसा विकी के साथ पहले मूवी में बना था। स्त्री और श्रद्धा का कैरेक्टर एक दूसरे को आंखों में देखते हैं और स्त्री धीरे धीरे अपने इंसानी रूप में आ जाती है। श्रद्धा कहती है जाओ माँ जाओ, और स्त्री वहाँ से चली जाती है। सभी लड़कियां आजाद, हर कोई घर पे आ जाता है और भेड़िया जंगलों में भाग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि श्रद्धा का कैरेक्टर गांव से जाने के लिए बस स्टैंड पे खड़ा होता है। वहीं विकी बैठा होता है। वहाँ पे पहली बार इस कैरेक्टर के बारे में कोई जानकारी मिलती है, उसकी बैक स्टोरी। ये उसी वैश्या की छोटी सी बच्ची है जिसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, उसकी माँ की मुक्ति और सरकटे का अंत। इसीलिए स्त्री के जाने के बाद भी वो इस गाँव में वापस आई। स्त्री ने इनको पहचाना नहीं, क्योंकि स्त्री के लिए अभी भी उसकी बेटी वही छोटी बच्ची है। यहाँ पे श्रद्धा का कैरेक्टर कहता तो है कि वो स्त्री
को मुक्ति दिलाने आई थी, पर क्या उसको मुक्ति मिल गई, इस बात को कंफर्म नहीं किया गया। अगर उसको मुक्ति मिल जाती है तो क्या फ्यूचर में हमें स्त्री नहीं दिखेगी? मुझे नहीं लगता मेकर्स कुछ ऐसा करेंगे। श्रद्धा ये भी बताती है कि वो कोई इंसान नहीं है, इसलिए वो इतने समय तक जिंदा रही है। विकी के कान में अपना नाम बताती है और वहाँ से गायब हो जाती है, लिटरली गायब हो जाती है। यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है और इसके बाद 2 मिड क्रेडिट सीन आते हैं। पहले मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि एक दरवाजा खुला है और नीचे कोई लोटा रखा हुआ है। वो लोटा तेजी से अंदर आता है और एक आदमी के पास जाके रुकता है। वो आदमी जैसे ही वो लोटा उठाता है तो उसके अंदर निकलता है लावा, और वो लावा उसी इंसान के मुंह के अंदर घुस जाता है। वो लावा होता है सरकटे का बचा हुआ अंश, जो कि अक्षय कुमार के कैरेक्टर के अंदर चला जाता है, उसी सरकटे का वंश जो हमें मूवी में दिख चुका है। इस मिड क्रेडिट से 3 बात कंफर्म हो जाती है। पहला ये कि सरकटा अभी मरा नहीं है, दूसरा इस यूनिवर्स का मेन विलन अक्षय कुमार होने वाला है, और तीसरा ये कि श्रद्धा जिस महाविनाश की बात कर रही थी वो अभी भी पूरी तरीके से टला नहीं है। दूसरा मिड क्रेडिट मुंजिया वाला ही है, पर इसमें कुछ डायलॉग्स ऐड कर देने से इसकी मीनिंग और इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जना को भास्कर जंगल में मिलता है, जहाँ पे वो उसे अपने कपड़े देता है और मुन्नी नाम की चड्डी। इसके बाद जना वापस दिल्ली जाने की बात कहता है, पर भास्कर मना कर देता है। बताता है कि दिल्ली में एक ऐसा जीव घूम रहा है जो कि तेरे गले पे काटेगा और तेरे अंदर से पूरा खून चूस लेगा, जो कि साफ साफ हिंट है इस यूनिवर्स की अगली मूवी वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर की। इस मिड क्रेडिट सीन में एक हिडन डिटेल है। मुंजिया के अंदर हमें क्या लग रहा था कि उस पेड़ को काट के ये लोग अरुणाचल प्रदेश ले गए हैं, पर ना, वो उसको चंदेरी ले आए हैं। इसका मतलब वो ब्रह्म राक्षस, वो मुंजिया अब चंदेरी में है। भाई आगे जाके बहुत कांड होने वाले हैं। तो फ्यूचर के लिए हम इस यूनिवर्स में अब कुछ हीरो मिल चुके हैं और कुछ विलन। हीरो के साइड है अपने श्रद्धा का कैरेक्टर विकी, भेड़िया और उसके पूरा गैंग। विलन के साइड है सरकटा, जिसको आगे चल के अक्षय कुमार प्ले करने वाले हैं, और दूसरा हमारे मुंजिया। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जब वैम्पायर्स इस यूनिवर्स के अंदर एंट्री करेंगे तो वो क्या कहर मचाते हैं। ये थे स्त्री 2 की एंडिंग और उसके मिड क्रेडिट डिटेल। मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो नीचे कमेंट से बता देना। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करो, अपने दोस्त का शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब।